वेलकम टू एवा एग्ज़ाम दोस्तों। आज आप लोगों के लिए वेव मोशन एंड साउंड के चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी बता दिया जाएगा। सो आप लोग कॉपी पर उसे नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले याद कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर नहीं देखना है तो पहले ही स्किप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? वो कहता है वायु के दबाव पर। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो वायु के दबाव पर निर्भर करता है वायु में ध्वनि का वेग। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल क्या है। तो डेसिबल जो है एक प्रकार की डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता मापने की एक इकाई है, उसी को हम डेसिबल कहते हैं। यानी ध्वनि स्तर की एक माप करने वाला को क्या कहते हैं? हम डेसिबल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए ध्वनि से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि ध्वनि तरंगे जो है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। जो ध्वनि तरंगे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ध्वनि तरंगे है जो वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कति में? वायु में चलती है। देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता देते हैं कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकता है। किसमें नहीं जा सकता है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता सबसे अधिक होती है वो होती है धातु में। किस में होती है? धातु में। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है सबसे अधिक किस में होता है? वायु में, धातु में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए हम लोग वेव मोशन का बात कर रहे हैं। वेव मोशन यानी वेव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं कि वेव मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक यांत्रिक तरंग होता है। वेव मतलब होता है तरंग। एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग होता है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी को यांत्रिक तरंग कहते हैं। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, उसके हम चुंबकीय तरंग कहते हैं। और जो यांत्रिक तरंग है वो दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए अब अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो तरंग की गति का दिशा और कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है कणों के कंपन की दिशा और तरंग की गति का दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो है कणों के कंपन की दिशा और तरंग की गति की दिशा के क्या होता है? समानांतर होती है। देखिए और इसमें दो क्वेश्चन और पूछ देता है कि अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे में आ जाता है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे इस बार एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश तरंगे कौन सा तरंग है। तो प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कणों के कंपन की दिशा तो तरंग की गति की दिशा की क्या चलता है? लंबवत चलता। प्रकाश तरंगे क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंगे जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा ये क्या बता रहे हैं। तो आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बता रहे हैं। आप लोग हम पे गुस्सा मत कीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? अभी हम बताएं कि ध्वनि जो है कि निर्वात में नहीं चल सकती, यानी निर्वात में नहीं गुजर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है सबसे तेज होती है वो कांच में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांच। कांच में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ही वीडियो में बता दिए हैं हम कि जिसमें भौतिक यानी माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे होते हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजर सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है किससे नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात से नहीं गुजरती। और जो ध्वनि तरंगे जो है वो क्या तरंगे है? एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे निर्वात से नहीं गुजर जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग क्या होता है? तो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकेंड में 332 मीटर जाता है ध्वनि का वेग। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में 332 मीटर चलता है ध्वनि का वेग वायु में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बोलचाल में ध्वनि का स्तर होता है। तो सामान्य बोलचाल में जो ध्वनि का स्तर होता है 30 dB होता है। dB यानी डेसिबल, dB यानी डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शोर को किस में मापा जाता है? यानी हल्ला, शोर यानी जो सुनाई देने वाला चीज़ है, शोर यानी जो बोल चाल करते हैं जोर से, उसको हम किस में मापते हैं? तो वो डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए पुलिस अधिकारी क्या चमकाता है? अगर कोई कार चल रहा है उसकी चाल को मापने के लिए उस पर क्या चमकाया जाता है? पुलिसकर्मी क्या चमकाता है? उसका चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूक्ष्म तरंगे। क्या चीज़ का प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगों को छोड़कर आती हुई कार की चाल को माप कर लेते हैं पुलिस अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उससे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियाँ वाली को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। देखिए पराश्रवित तरंगे किसे कहते हैं? तो पराश्रवित तरंगे जो होती है, पराश्रवित तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उसको हम पराश्रवित तरंगे कहते हैं। और अवश्रवित तरंगे है जो 20 हर्ट्ज से
कम होता है आवृत्ति, उसको अवस्रवित तरंगे, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है वो पराश्रवित तरंगे, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है उसे श्रव्य तरंग ध्वनि कहते हैं। तीनों का एक्सप्लेन हो गया। इसमें राइट जो आंसर होगा 13 का हो जाएगा। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और 20 हर्ट्ज से कम होता है जो पूरा अवस्रवित तरंगे होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है वो पराश्रवित तरंग होता है। देखिए हर्ट्ज आवृत्ति का जो इकाई होता है, आवृत्ति के इकाई को क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहा जाता है। आवृत्ति की इकाई किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। देखिए आप लोग को सभी क्वेश्चन इससे समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रस्रव्य तरंगी की आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है। अभी बताएगा कि प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कैसे होती है। तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज, किलो लगा दिया, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, किलोवाट से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है, चमगादड़ की ध्वनि जो होती है वो प्रस्रव्य तरंगे होती है। कैसी होती है? प्रस्रव्य। और चमगादड़ जो है प्रस्रव्य तरंग को उत्पन्न भी कर सकता। चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकता। और प्रस्रव्य तरंग के कारण ही बिल्ली, कुत्ता, मच्छर ये सब प्रस्रव्य तरंगे के अनुसार ही सुनते हैं, यानी सुन सकते हैं प्रस्रव्य तरंगों को। अपश्रव्य तरंगों को हम लोग नहीं सुन सकते, प्रस्रव्य तरंगे को हम लोग नहीं सुनते, लेकिन श्रव्य तरंगे को हम लोग सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन है। इस चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो चमगादड़ जो है किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? इसका राइट आंसर है वे प्रस्रवित ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, इसके कारण वो अंधेरे में उड़ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।